हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 12वीं के आव्यू 3.3 में कुल 4 प्रश्न पढ़े थे। जो शेष प्रश्न है आज हम लोग पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटिव जितनी भी वीडियो होगी आपके फ़ोन पे आसानी से चली जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? आव्यूह ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए ए बी डॉट। ए बी डॉट का मतलब होता है ए बी का प्रवर्त आव्यूह बराबर होता है बी डॉट ए डॉट के, अर्थात बी के प्रवर्त आव्यूह और ए के प्रवर्त आव्यूह के गुणनफल के बराबर। तो चलिए इसे हमें सत्यापित करना है। तो जहां हमें 2 प्रश्नों के लिए सत्यापित करना है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे LHS सॉल्व करेंगे पहले LHS। तो LHS हमें ए बी डैश है, लेकिन हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब होता है आव्यूह ए गुणे बी। तो ए बी मतलब हो जाएगा, ए आपका दिया है आव्यूह 1 - 4 3 गुणे बी दिया हुआ है, बी आपका दिया है यहाँ -1 2 1। चलिए गुणा करते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो ए बी बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ध्यान से। अब आपको लग रहा है गुणा कैसे होगा, आपको पता है कि गुणा करते समय पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो पहले में कितने स्तंभ है? 1। दूसरे में कितने पंक्ति हैं? 1। तो आसानी से गुणा होगा। कैसे गुणा होता है देखिए, सबसे पहले गुणा करेंगे इसका 1 का -1 में, तो -1 होगा। अब इससे गुणा करेंगे, नीचे लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो 4 का 4 होगा, माइनस माइनस है तो +4 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो -3, अर्थात पहले वाले स्तंभ से इसमें सब में गुणा कर दिए। अब हम दूसरे में गुणा किया जाएगा तो गुणा करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 -8 होगा। इसे गुणा करेंगे 2 3 6 हो गया। अब इससे इसमें गुणा करेंगे क्रमशः, 1 का 1 हो जाएगा और 4 का -4 और 3 का 3। हमने देखा यहाँ ए बी निकल गया। अब हमें यहाँ निकालना है ए बी डैश। तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। इस पे भी डैश लग जाएगा। तो डैश का मतलब होता है प्रवर्त आव्यूह, और प्रवर्त में क्या करते हैं कि सभी पंक्तियों को और सभी स्तंभ को परस्पर क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो देखिए जब बदलेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि आपकी पंक्ति नंबर 1 है तो स्तंभ नंबर 1 बन जाएगा, बन गया। यहाँ देखिए ये दूसरा है तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा, और ये तीसरी पंक्ति है, तीसरी स्तंभ बन जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो LHS है इतना आया। अब हम हल करते हैं इधर RHS को। RHS को देखेंगे यहाँ RHS। RHS हमारा है B डैश A डैश। तो यहाँ B मतलब ये हो जाएगा, B मतलब हो जाएगा -1 2 1 डैश है तो यहाँ भी डैश लगा देंगे गुणे। अब ए मतलब यह हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1 - 4 3 1 - 4 3। इस पे भी क्या कर देंगे हम लोग, डैश लगा देंगे। तो पहले प्रवर्त आव्यूह है तो चेंज कर लेंगे इसमें। तो ये आपका जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, यानी स्तंभ बन जाएगी तो हो जाएगा -1 2 1, ये हो गया गुणे। ये देख रहे हैं कि ये आपका स्तंभ था तो पंक्ति हो जाएगा, यानी 1 - 4 3। अब आप जैसे गुणा इधर किए थे वैसे गुणा कर देते हैं इधर। तो गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1, इसे इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब पुनः इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, इसे गुणा करेंगे तो -3,
इसे गुणा करेंगे तो 6 और इसे गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारा LHS आया था वही हमारा RHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर जो हमारा 5वां था उसको देखे। पहले सवाल के लिए दूसरा सवाल आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, दूसरा सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं, हमें विश्वास है आप जरूर करेंगे। तो पहले प्रश्न का नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए तो नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा 6 नंबर है। 6 में 2 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 को हमने नोट किया है, प्रश्न नंबर 2 जब इसको हम बता देंगे तो आप खुद कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 6वां का कह रहा है कि यदि अवयव ए बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई, जहां आई आप जानते हैं कि आपका तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसका विकर्ण का अवयव 1 हो तथा अन्य अवयव क्या हो? 0 हो, उसे कहते हैं तत्समक अवयव। तो हमें इतना बराबर आई सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं यहाँ जब हल करेंगे तो LHS ले लेंगे। तो LHS जब आप लेंगे तो लिखेंगे LHS बराबर ए डैश ए। तो ए डैश ए मतलब देखते हैं क्या होता है। ए डैश का मतलब यहाँ लिखेंगे ए है, तो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इस पे डैश है तो यहाँ डैश कर देंगे, गुणे ए मैंने पुनः इसको लिखा जाएगा तो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा कास अल्फा। अब इसको हल करते हैं। ए डैश को पहले हटाते हैं। जब ए डैश को हटाएंगे तो उसको परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो उसकी जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी कास अल्फा और साइन अल्फा। ये जो आप देख रहे हैं पहली पंक्ति वो पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, बन गया, गुणे ये वाला रहेगा, ये हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब हम गुणा करते हैं। जैसे आपको पता है अवयव का गुणा किस प्रकार किया जाता है, तो देखेंगे कास का कास में गुणा करेंगे तो क्या होगा? कास स्क्वायर होगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। माइनस साइन का माइनस साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा हो गया। अब इसे गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, यानी पहले इस क्रमशः पहली और दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा कर लिए। अब इनसे पुनः दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं कास से गुणा करेंगे साइन में तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, इससे गुणा हो गया। अब इससे गुणा प्लस करेंगे यहाँ, तो चूंकि गुणा करने में माइनस होगा तो माइनस करेंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, इससे गुणा हो गया। अब हम गुणा करेंगे इससे, तो साइन से साइन गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इससे गुणा करेंगे तो कास कास है तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। गुणा करने के बाद देखते हैं, आपको पता है कि त्रिकोणमिति में इसका मान क्या होता है? कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का एक कर देंगे, ये कट के हो जाएगा आपका 0, तो 0 कर देंगे। ये भी कट के खत्म हो जाएगा तो ये भी 0 हो गया और ये मिलकर के भी मान होता है आपका 1। अभी हमने कहा था कि जब विकर्ण जो हो वह 1 हो, अन्य जो तत्व हो 0 हो, तो उसे कहते हैं तत्समक अवयव। अर्थात हम यहाँ लिखे हैं, ये हमारा निकला है ए डैश बराबर आई, कह सकते हैं यहाँ नीचे लिखिएगा ए डैश बराबर आई, क्योंकि इसको हम बोलते हैं तत्समक अवयव जो आई के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो हमने देखा प्रश्न नंबर 6वां का जो पहला था दिया था अवयव ए बराबर इतना, तो सत्यापित करना था ए डैश ए बराबर आई। आई मतलब होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव मतलब यहाँ देख लिए हमने गुणा किया, आपको समझ में आया होगा।
आप इसे नोट कर लीजिए। आपको अगला प्रश्न बताया जाए तो नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं 7वां का पहला प्रश्न। 7वें का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना एक सममित अवयव है। सममित अवयव के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़े थे कि सममित अवयव क्या होता है। नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, लेकिन जान लीजिए कि सममित अवयव क्या होता है। तो ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में तथा प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो वह सममित अवयव कहलाता है। तो देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ ए बराबर जो दिया हुआ है अवयव 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब यहाँ लिखते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कि ए का प्रवर्त अवयव, यानी 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, यहाँ भी हो जाएगा ए डैश। अब यहाँ देखते हैं ए डैश बराबर, अब डैश यहाँ जो है उसको हटाने के लिए इसका परस्पर हम आपस में चेंज करते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करेंगे। यदि पहली पंक्ति यह है तो 1 माइनस 1 5, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर लिए। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 1 2 1। यहाँ खा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 3, चेंज कर दिए। अब आप देखेंगे कि यह जो है चेंज करने के बाद भी जो आपका जो हमारा ए था उसी के बराबर आ गया, तो पुनः इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए। तो आपको पता है कि जब ए डैश बराबर ए हो जाए तो इसका मतलब जो अवयव दिया हुआ है वो क्या है, आपका सममित है। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिया हुआ अवयव एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। आपने देखा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो 7वें का प्रश्न नंबर 2 है, यानी प्रश्न नंबर 7वें का 2 जो है आपको इसी प्रकार का एक सेट दिया होगा, समुच्चय दिया होगा, सॉरी अवयव दिया होगा, और उसमें पूछा है आपका कि सिद्ध कीजिए कि यह एक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव होगा तो जैसे आपको यहाँ ए डैश बराबर ए प्राप्त हुआ, वहां आपको ए डैश बराबर माइनस ए प्राप्त होगा। अगर माइनस ए प्राप्त होता है तो आप लिखोगे कि अतः दिया हुआ अवयव एक विषम सममित अवयव है। अगर प्राप्त नहीं होता है तो आप लिखोगे नहीं है। ठीक, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7वें का जो दूसरा है आप जरूर हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमने हल कर लिया। इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे प्रश्न बताया जाए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये है, कह रहा है कि अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए पहले प्रश्न में कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सिद्ध किया जाएगा कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। खैर मैं यहाँ बता दूं कि यदि आपको a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश ही प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि a प्लस ए का डैश क्या है, आपका सममित अवयव है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या प्राप्त होता है हमें। तो लिखेंगे यहाँ a प्लस ए डैश, देखिएगा ध्यान से, a प्लस ए डैश। जब हल करिएगा तो आप लिखिएगा a आपका दिया हुआ है अवयव 1 5 6 7 प्लस ए डैश का मतलब होता है 1 5 6 7 पे हम यहाँ क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। तो आप नीचे देखिएगा यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस,
अब डैश को हटाएंगे तो उसका प्रवर्त अवयव निकालेंगे। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 5 है पहली पंक्ति, तो 1 5 पहला स्तंभ बन जाएगा। 6 7 दूसरा पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 6 7। अब इसको जोड़ लेते हैं। जब आप जोड़िएगा तो आप देखेंगे कि आपको 1 और 1 2 मिलेगा और यहाँ 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। फिर 6 और आप जोड़ेंगे क्या 5 तो आपको 11 ही मिलेगा और 7 7 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। अब यहाँ लिखेंगे हम, नीचे देखिएगा a प्लस ए डैश का होल डैश। तो ये प्लस a का डैश आप ये निकाले हैं यही है तो इसका भी होल डैश कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 2 11 11 14 का होल डैश। तो नीचे देखेंगे आप तो हो जाएगा a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर, अर्थात जब इसका डैश हटाएंगे तो पंक्ति जो आप देख रहे हैं 2 11 वो स्तंभ बन जाएगी तो हो जाएगा 2 11 और दूसरा जो स्तंभ देख रहे हैं पंक्ति देख रहे हैं उसको स्तंभ बनाएंगे तो 11 14। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ देखिएगा नीचे a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश, अर्थात a प्लस ए डैश का होल डैश का हमने निकाला तो वही प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, अब हमने देख लिया। अब प्रश्न नंबर जो 2 है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक हल कर लेंगे, इसके जैसा सवाल आएगा तो बना लेंगे। तो इसे भी ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ आप लिखिएगा तो हो जाएगा a माइनस ए डैश बराबर आपका जो a है वो देखिए क्या है, a जो है वह है 1 5 6 7 1 5 6 7। उसके बाद माइनस ए डैश बनी यही रहेगा 1 5 6 7 पर यहाँ डैश कर देंगे। नीचे देखिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 1 5 6 7 माइनस डैश को हटाएंगे तो परस्पर पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर लेंगे। यानी 1 5 ऐसे है तो 1 5 नीचे हो गया, 6 और 7 घटा लेते हैं। घटाएंगे तो आप देखेंगे आपको पता है कि पहले अवयव में से संगत अवयव आपस में घटते हैं जुड़ते हैं। तो 1 में से 1 घटाएंगे आपको 0 मिलेगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 मिलेगा। अब यहाँ लिखेंगे आप a माइनस ए डैश का होल डैश, तो इसका भी लगा देंगे 0 माइनस 1 1 0 का डैश, अर्थात a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर डैश इसका हटाएंगे तो परस्पर आपस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। आप देख रहे हैं यहाँ कि ये जो मिल रहा है वह आप यहाँ निकाले थे a माइनस ए डैश, तो जो प्राप्त हुआ था उसका उल्टा प्राप्त हो रहा है। यहाँ 0 है तो 0 तो है, लेकिन माइनस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, अर्थात कह सकते हैं a माइनस डैश का होल डैश बराबर a माइनस ए डैश, माने उसका प्रवर्त अवयव भी उसी के बराबर होता है, उसके ऋणात्मक के बराबर है, उसके ऋणात्मक के बराबर है। अतः जब ऋणात्मक के बराबर होता है तो आपको पता है लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप यहाँ प्रश्न नंबर 8 में 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा। ये क्वेश्चन हमने दोनों बताया, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में 5 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस प्रश्न को 1 बार 2 बार हल करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, तब हम इसको आगे आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है।
तो इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है यदि अवयव ए बराबर इतना तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। सवाल बहुत ही इजी है, सवाल में कुछ नहीं है, तो आप ध्यान देंगे, आप लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां आपको जिसका मान निकालना है 1/2, यहां है आपका ए प्लस ए डैश, तो बराबर आप लिखिएगा 1/2। यहां बढ़ाइएगा एक बड़ा सा ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट नहीं बल्कि एक ऐसे बना लीजिएगा और उसमें लिखिएगा बड़े ब्रैकेट में ए डैश जो है आपका, देखिए यहाँ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो ये हो गया प्लस। अब ए डैश है तो पुनः इसको लिखना पड़ेगा एक बार और, जब लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब यहां डैश है तो डैश कर देंगे, तो इसको हल करेंगे आगे, तो लिखेंगे 1/2। आप पहले इसको आप डैश को हटाएंगे तो उसे हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। यहाँ जब हटा लेंगे इसका डैश तो पंक्तियां स्तंभ में चेंज हो जाएंगी, तो जब चेंज करेंगे पहली पंक्ति ये है, जब चेंज करेंगे तो 0 ए बी, दूसरा है माइनस ए 0 सी और तीसरा है माइनस बी माइनस सी 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो जोड़िएगा 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, ए माइनस ए जोड़ेंगे तो 0 होगा, बी और माइनस बी को जोड़ेंगे तब भी 0 होगा, ए माइनस ए और ए को जोड़ेंगे तब भी 0 होगा, ये तो 0 है, ये है, अर्थात सभी अवयव 0 हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं 1/2 से सभी अवयव में गुणा भी करेंगे तो 0 ही होगा। हम कहेंगे कि 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या होगा, तो 0 होगा। शून्य अवयव होगा उसका मान 0 होगा, अर्थात हमने देखा कि 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या आया, 0 आया। तो उसी प्रकार से आप इसका 1/2 ए माइनस ए डैश को आप ज्ञात कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप ज्ञात कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न नंबर 10 बताया जाए, तो नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस एक्सरसाइज का 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपको दम 100% 5 नंबर का आएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, तो आप जो गत वर्ष पेपर हुए हैं उनको उठा करके देख लीजिए, हर एक सेट में यहाँ से एक प्रश्न पूछा होगा, तब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। आपको बिलीव नहीं है तब, अगर बिलीव है तो आप इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, देखिए, करिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 हमने पढ़ लिया है कि निम्नलिखित अवयवों को प्रश्न नंबर 10 का पहला करना है हमको। पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा विषमित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसे हमें सममित और विषमित अवयव के योग के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना a बराबर 3 5 1 - 1 तथा a बराबर p प्लस q, क्योंकि इसी अवयव को हमें क्या करना है, सममित अवयव और विषमित अवयव में व्यक्त करना है। तो आप देख लीजिए, जहां आप ये p है और q है, आपको याद रखिएगा हमेशा
जब किसी अवयव का सममित अवयव निकालना हो तो सममित अवयव होता है 1/2 a प्लस a डैश। अगर उसका विषमित निकालना है तो 1/2 a माइनस a डैश होता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए हमने यहाँ p को माना है सममित और q को माना है विषमित। बाद में इसको हम सिद्ध भी करेंगे कि अब p वास्तव में सममित है और q विषम सममित है। तो चलिए देखते हैं, जहां p बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश तथा q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। हल करते हैं तो p बराबर हो जाएगा आपका 1/2। इसको जोड़ना है तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ a माने 3 5 1 माइनस 1 प्लस a डैश का मतलब वही रहेगा 3 5 1 माइनस 1 और इस पे डैश कर देंगे। अब देखते हैं आगे हल करेंगे तो हो जाएगा p बराबर 1/2। पहले इसको हम डैश को हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 3 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ डैश हटेगा तो परिवर्तन होगा। पहली पंक्ति है 3 5 तो पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति है 1 माइनस 1 तो दूसरा स्तंभ बन जाएगा वो। अब हम इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2। जोड़िएगा तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 और 5 हो जाएगा कितना 6 और -1 हो जाएगा -2। कह रहे हैं कि 1/2 है। 1/2 का मतलब हुआ कि यदि हम 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक अवयव भाग देना होगा। तो हम भाग देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमको। भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 में 2 से भाग देंगे 3, यहाँ भी 6 है तो 3 ही हो जाएगा, और यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 2 में भाग देंगे 2 से तो -1 तो -1। ये हमारा निकल गया p। अब हमने इसमें माना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें a को p और q यानी p सममित अवयव तथा q विषमित अवयव के योग के रूप में करना था। तो यहाँ हमें चेक भी करना है कि जो p है वह वास्तव में सममित अवयव है कि नहीं है। तो आप यहाँ निकाल लीजिएगा p डैश, देखिएगा नीचे तो p डैश निकालेंगे तो p का मान आया है आपका 3 -1, ये -1 है डैश। जब इसका डैश हटाएंगे तो आप पाएंगे, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ बता रहे हैं इसको, ये हो जाएगा p डैश। जब इसको आप चेंज करेंगे पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो पहली स्तंभ है, पहली पंक्ति है 3 3 तो दूसरा हो जाएगा 3 3, पहला स्तंभ हो जाएगा ये। दूसरी पंक्ति है 3 -1 तो आपका दूसरा स्तंभ हो जाएगा 3 -1। आप यहाँ देख रहे हैं कि p डैश बराबर p प्राप्त हुआ। अतः p क्या है आपका सममित है। अतः p सममित अवयव है। चलिए इसे हम कंप्लीट कर लिए। हमने यहाँ p का मान निकाल लिया। p का मान, हमको p के मान से मतलब है, लेकिन यहाँ हमने चेक भी कर लिया कि वास्तव में p आपका क्या है, सममित है कि नहीं है। अब हमें हल करना है q के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। अब इसको हल करते हैं तो 1/2, आप देखिएगा यहाँ ये हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा अवयव आपका a है, इसको a माना गया 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 माइनस, पुनः यह रहेगा 3 5 1 -1 और डैश लग जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे। 1/2 हल करेंगे तो 3 5 1 -1 माइनस a डैश को हटाएंगे तो चेंज कर लेंगे पंक्ति को स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। जब घटाइएगा तो 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4, 1 में से 5 घटेगा -4,
और यहाँ एक में से एक हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक में से माइनस एक हटाएंगे तो 0। अब इसमें हम भाग देंगे तो आपको पता है q बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका 0, 2 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 0। ये हमारा रहा किसका मान, q का। चेक कर लेते हैं कि हमें q हमने माना है कि विषम सममित है, इसको चेक कर लेते हैं कि विषम सममित है कि नहीं। इधर देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, जगह थोड़ा सा कम है तो q डैश बराबर हो जाएगा आपका q, ये है आपका 0, 2 माइनस 2 0, तो ये हो जाएगा। जब आप चेंज करेंगे तो q डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ डैश रहेगा, डैश हटाएंगे तो 0, ये चेंज हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ चला जाएगा और ये 2 0, आप देख रहे हैं q डैश बराबर माइनस q आ रहा है। q एक सममित आव्यूह है। अब हम निकालते हैं यहाँ, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद चेक करते हैं। यहाँ a बराबर p, p की जगह पर हमने निकाला है p का मान, यहाँ p बराबर आया है, देखिएगा क्या आया है p, यानी हम यहाँ लिख दे पहले p प्लस q बराबर p के स्थान पर लिखेंगे आव्यूह 3 3, आव्यूह 3 3, 3 माइनस 1 प्लस q हमने निकाला है, तो देखिए q क्या निकाला है, तो q हमारा यही है, ये हमारा q है, तो ये है 0, 2 माइनस 2 0। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमें a बराबर प्राप्त होगा, जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 0 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा। यहाँ a बराबर नहीं, केवल p और q को जोड़ेंगे हम लोग, तो p और q को जोड़ रहे हैं तो यहाँ p प्लस q रहेगा। तो अब देख रहे हैं कि p प्लस q को भी जोड़ा गया तो हमें जो आपने माना था आव्यूह a वही प्राप्त हो गया, एकदम सेम। अलग अलग निकालने के बाद भी तो इसको हम मान लेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि यही जो होगा आपका a को हमने क्या कर दिया, सममित तथा विषमित आव्यूह में क्या कर दिया, योगफल के रूप में कर दिया। तो यही हमारा होगा, इसका जो योगफल का होगा आपने यहाँ देखा, यही इसका होगा, आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से आपको दिक्कत होगी, तो मैं आपको सब क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई आपका आव्यूह a है तथा उसको जब हमें सममित और विषम सममित आव्यूह में कन्वर्ट करना था तो हमने मान लिया a बराबर p प्लस q, जहाँ p आपका सममित आव्यूह है और q क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो p हमेशा याद रखिएगा कि सममित आव्यूह को माना जाता है 1/2 a प्लस a डैश और विषम को माना जाता है 1/2 a माइनस a डैश। हमने निकाला p का मान हमारा आया इतना, यानी 3 3, 3 माइनस 1। हमने यहाँ चेक किया कि क्या वास्तव में p हमने माना था सममित आव्यूह है कि नहीं, तो इसके बाद हमने इसका डैश किया, डैश यहाँ किया तो हमारा वही प्राप्त हुआ p डैश का जो आव्यूह प्राप्त हुआ p, यानी यहाँ हमारा था सममित। यहाँ हमने q को हल किया तो q हमारा विषम सममित है, तो उसको हमने निकाला तो q का मान इतना आया। पुनः हमने यहाँ से चेक किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये है चेक किया, इसका निकाला हमने डैश किया तो इसका ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आता है तो आपको पता है कि वह विषम सममित आव्यूह होता है, अतः q एक विषम सममित आव्यूह, देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ रहेगा विषम सममित आव्यूह है। अब हम विषम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को जोड़ते हैं, तो जब हम जोड़ते हैं तो सममित आव्यूह ये था, विषम सममित ये था, जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है और ये हमने जो माना था वही प्राप्त हो गया, यानी p प्लस q बराबर a। तो p और q ही a का क्या है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह है। तो आप इसको कई बार देखिएगा, नोट करिएगा, यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो इसको आप हल करिएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का पहला बना लिया। इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन को बनाइएगा
हमें विश्वास है आप कर लेंगे। यहाँ से 5 नंबर दम श्योर है। आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं आया, अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। आपका जो एक्सरसाइज 3.3 था वो समाप्त हो गया। आपने और 2 प्रश्न है 11 और 12, वो ऑब्जेक्टिव है, आप बना लेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा 3.3 का सवाल नंबर 5 से लेकर के 10 तक। अब हमारा 3.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 3.4। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, पढ़िए बढ़िया से। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने कौन कौन प्रश्न समझ में आया और कौन समझ में नहीं आया, उसको पुनः बताया जाएगा। तो आप अगले वीडियो तक आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे। हम लोग पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।